दर्द केवल बेटा ही नहीं बेटी पैदा करने पर भी होता है। ये ले छोटी बहू, काजू बादाम वाली दूध जल्दी से पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। साधना जी अपनी छोटी बहू की ओर दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहती है, माँ जी अभी नहीं, थोड़ी देर में पी लूंगी, आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए। काव्या आनाकानी करते हुए कहती है, अरे पी ले बहू दूध, वरना मेरे राजकुमार को कैसे दूध पिलाएगी। ले बेटा जल्दी से पी ले, फिर मैं चैन से अपने राजकुमार के साथ खेलूंगी। लाड जताते हुए साधना जी कहती है, अभी अभी तो इतना सारा खाना खाया है आपने, और अब ये दूध। ना माँ जी अभी नहीं होगा मुझसे, आप दीदी को दे दीजिए ना, वो भी तो माँ बनी है, उन्हें भी तो पौष्टिक आहार की आवश्यकता है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अरे बेटा, बड़ी बहू गौरी को क्या जरूरत इन चीज़ों की, उसने कौन सा बेटा जना है, उसकी बेटियां ऐसे ही हष्ट पुष्ट हो जाएगी। तीन तीन बेटियों को जन्म देकर उसने कौन सा महान काम किया है जो उसे मैं खोया मलिदा खिलाऊं। रोष भरे आवाज में साधना जी कहती है। साधना जी की दिल दुखाने वाली बात सुनकर गौरी अंदर ही अंदर सिसक उठती है और अपनी नवजात बच्ची को गोद में उठाकर कहती है, माँ जी जितना दर्द बेटों को जन्म देने में होता है उतना ही दर्द बेटियों को भी जन्म देने में होता है। दर्द हमें भी होता है माँ जी, पर आप ये नहीं समझेगी क्योंकि आपने बेटियों को जन्म ही नहीं दिया है तो दर्द कैसे समझेगी। हाँ हाँ रहने दे अपना बेटी पुराण, बड़ी आई मुझे पाठ पढ़ाने वाली। ऐसा कहकर साधना जी अपने पोते को गोद में लेकर गौरी को जलाते हुए कहती है, मेरा लाड़ कुंवर, मेरा राजकुमार, मेरे कुल का दीपक। कुछ दिनों बाद पोते के जन्म पर साधना जी ने बहुत बड़ी दावत रखी थी जिसमें गांव के सभी लोगों को न्योता दिया गया, पर घर की बड़ी बहू इस सबसे अनजान अपनी बेटियों के साथ एक कमरे में बंद थी क्योंकि गौरी की बेटियों से साधना जी को कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो बेटियां सिर्फ बोझ समान थी बस, और बेटी की माँ घर में पड़ी एक गठरी की तरह जिसका कोई मोल नहीं होता है। खैर इस तरह बच्चे बड़े होते गए और दिन प्रतिदिन साधना जी का प्रेम अपने पोते के लिए बढ़ता गया। काव्या भी कुल का दीपक देकर फूले नहीं समाती थी। साधना जी और काव्या के प्यार दुलार ने निहाल को पूरी तरह से बिगड़ेल बना दिया। उसे जो दिल में आता वही करता, ना बड़ों का सम्मान ना कोई लिहाज। इसी व्यवहार के कारण उसके स्कूल कॉलेज से उसकी शिकायत आने लगी। वो बुरी संगत में फंसता चला गया और एक दिन वो ड्रग्स लेते हुए अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया। पुलिस उसे उठाकर जेल में बंद कर दी। निहाल गलत संगत और पैसों की आज़ादी की वजह से ड्रग्स एडिक्ट बन गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। निहाल की इन्हीं आदतों और चरित्र चित्रण की वजह से सारे समाज और परिवार में सब थू थू कर रहे थे और काव्या और साधना जी को दोषी ठहरा रहे थे। उन दोनों का लाड प्यार और पैसों की आज़ादी ने एक बच्चे को गलत राह पर भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर गौरी और मनोज के अच्छे संस्कार और मार्गदर्शन ने उसकी तीनों बेटियों को लायक बना दिया। समाज में उन तीनों बेटियों की वजह से लोग उन्हें सम्मान देते थे। बेटियों ने पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल किया। आज गौरी की तीनों बेटियां कुल का नाम रोशन कर रही थी और काव्या और नामित का इकलौता कुल का चिराग कुल के मान मर्यादा को धूमिल कर रहा था। एक दिन साधना जी उदास अपने कमरे में बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज से काफी शोरगुल सुनाई दी, जिसे सुनकर साधना जी बाहर जाती है और बाहर का नज़ारा देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। बड़ी सी गाड़ी में अपनी छोटी पोती जो अभी अभी आईपीएस बनकर अपने शहर लौट रही थी और पीछे पीछे सारे गांव वाले दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने माँ पापा को प्रणाम करती है और अपने गले में पहने फूलों के हार को अपने माता पिता के गले में डाल देती है, जिसे पाकर गौरी और मनोज खुशी से रो पड़ते हैं और कहते हैं, आज मेरी बेटियां मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया।
आज दुनिया के ताने छोटे पड़ने लगे। तुम तीनों ने कर दिखाया मेरी बच्चियों। आज तीनों बेटियां उच्च पद पर आसीन थी। तनु की खुशी से खुश होकर मनु और रानू अपने पिता का हाथ थामकर कहती है, पापा, आप दोनों के साथ के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। माँ, पापा, आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज जो कुछ भी है आप दोनों की बदौलत ही है। दूर खड़ी साधना जी भावुकता भरी निगाहों से अपनी पोतियों को देख रही थी कि तभी तनु आकर साधना जी के पैर छूकर प्रणाम करती है और जैसे ही तनु प्रणाम करके सीधा खड़ी होती है वैसे ही साधना जी अपने सीने से लगाकर भावुक हो उठती है और कहती है, मैंने आज तक तुम लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कभी अपने आंचल की छांव में पनाह नहीं दी, फिर भी पूरे गांव में मेरी दादी दादी कहकर तुम सबके जबान नहीं थकते थे। बचपन से आज तक तुम तीनों बहनों ने हमारा सर फक्र से ऊंचा किया और जिसे दिल और दिमाग में बिठा कर रखा वो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। सच में बिटिया, आज मुझे तुम सब पर नाज है और मैं शान से कह सकती हूँ कि ये मेरी पोतियाँ हैं जिसने अपने खानदान का नाक हमेशा ऊंचा रखा। फिर तीनों पोतियों को प्यार से अपना आशीष देती है और गौरी को अपने पास बुलाकर कहती है, सच कहती थी तू गौरी, काश मेरी भी एक बेटी होती तो मैं वो दर्द समझ पाती जिस दर्द से मैं अछूत रही। पर कोई नहीं, देर सवेर मुझे जिंदगी का सबक मिल ही गया और उसका एहसास हो ही गया। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचार को रख रही हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोलकर सुझाव दें। धन्यवाद।